जैसा कि मार्केट खुल चुका है, हम लोग मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे कि हमें कॉल और पुट कहाँ पे बाई करना है। उसके लिए हमको अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मालूम होना चाहिए। जब तक हमें अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नहीं पता लगेगा तब तक हम लोग कॉल या पुट बाई नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको सबसे पहले अपना सपोर्ट और अपना रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल पर है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं ऑप्शन चेन की मदद से ढूंढता हूं और लगाता हूं कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल पर है। उस बिहाफ पे मैं ट्रेड लेता हूं कि अगर मार्केट सपोर्ट पर है तब मुझे कॉल बाई करना होता है, और अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पर है तो जाके वहां से हम लोग एक पुट की खरीदारी करते हैं। चलिए, तो मार्केट में 9:16 हो चुके हैं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट अभी 24,000 के लेवल पर चल रहा था। कल एक्सपायरी ख़त्म हो गया था, महीने का लास्ट एक्सपायरी था। ये महीना आज से चालू हुआ है। हम लोग नया डाटा, आज जो भी डाटा आएगा, अब नया डाटा यहाँ से चालू होगा एक महीने के लिए। हमें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ही ट्रेड लेना है। बीच में हमको ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर अपने सपोर्ट लेवल पर आ रहा है तब जाकर हम लोग कॉल बाई करेंगे। मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आ रहा है तो जाकर हम लोग पुट बाई करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग तो जानते हैं कि हमें कॉल तब बाई करना है जब मार्केट अपने सपोर्ट लेवल पर रहेगा, और हमको पुट तब बाई करना है जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल पर रहेगा। चलिए, मार्केट में 9:16 हो चुका है। अभी हमारा मार्केट 24,000 पे दिखाई दे रहा है। 24,000 से 24,050 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,000 के लेवल पे, और हमारा सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है 24,000 के लेवल पर। तो मार्केट कहीं ना कहीं 24,000 के लेवल पर ही रुकने का प्रयास करेगा। जब तक डाटा और नहीं आ जाता है, क्लियर नहीं हो जाता है मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। एटलीस्ट हम लोग कम से कम 9:20, 9:25 तक वेट करेंगे। मार्केट का साइड किधर है, अप साइड है, डाउन साइड है, तब जाकर हम लोग कहीं ट्रेड बनाएंगे। नमस्कार है आप सभी को, और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर। इस यूट्यूब के चैनल पर आपको मार्केट का डायरेक्शन पता लगेगा कि मार्केट में हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन में कॉल या पुट हम लोग कब बाई करते हैं, कॉल या पुट हम लेके कौन से लेवल पर ख़रीदारी करेंगे, तब जाके हमको प्रॉफिट होगा और हमारा लॉस कम हो। तो उसके लिए देखिए, हम लोग सबसे पहले अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर लेंगे। हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोगों को सपोर्ट पर कॉल ख़रीदना है और रेजिस्टेंस लेवल पर पुट बाई करनी है। सपोर्ट से जब हम लोग कॉल ख़रीदेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल तक का हम लोग एक अपना टारगेट रखेंगे, लेकिन बीच में एक 50 पॉइंट का डाइवर्जन आता है, जिसके अकॉर्डिंग हम 50 पॉइंट के डाइवर्जन पर अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे। मार्केट का भी जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है 24,000 के लेवल से 24,100 के लेवल तक जाता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है। तो 24,100 का लेवल हम लोग मार्क कर लेंगे। 24,100 का लेवल हम लोग मार्क कर लेंगे। 24,100 का लेवल हम लोग मार्क कर लेंगे। ये हमारा अभी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, 24,100 का लेवल जो है वो आज हमारा रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। तो 24,100 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अभी मार्केट अपने कॉल लेने की जगह पे मार्केट चल रहा है। यहाँ से हम लोग एक कॉल बाई कर सकते हैं। कॉल बाई करने का जगह कहाँ रहेगा कि मार्केट अगर 23,900 के लेवल पर आता है तो वहाँ से हम लोग एक कॉल का ट्रेड ले सकते हैं। तो जो हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 24,000 के लेवल पर दिखाई दे रहा है, जो कि मार्केट 24,000 के लेवल पर ही स्टार्ट हुआ है। इसलिए हम लोग मार्केट को यहाँ से 50 पॉइंट नीचे गिरने का वेट करेंगे। यहाँ से मार्केट अगर 50 पॉइंट नीचे गिर जाता है तो वहाँ से हम लोग एक कॉल बाई करेंगे, जो कि हमारा कॉल बाई करना सेफ रहेगा। तो हमारा जो सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है वो सपोर्ट लेवल भी बिग टू टॉप है। तो आज मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम रहेगा। आज मार्केट में हम लोग बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे। तो
आज हम लोग मार्केट में बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे। आज हमारा मार्केट जो है वो बुलिश दिखाई दे रहा है, जो कि मैं ऑप्शन चेन पे देख पा रहा हूँ कि आज हमारा जो मार्केट है, आज तारीख कितनी है, आज 1 जुलाई की आज 1 जुलाई है सन 2024 को वीडियो में शूट कर रहा हूँ। आप लोग कभी भी देख सकते हैं चार्ट पे। अगर आप लोग मान लीजिए बाद में देखते हैं मेरे चैनल पर आकर कि मार्केट का माहौल कैसा था, तो मैं आज आपको बता दूं कि आज 1 जुलाई की तारीख है और मार्केट अभी 24,029-27 पे चल रहा है। 24,000 के लेवल पर चल रहा है, जो कि हमें यहीं एक कॉल बाई कर लेने के लिए प्रेफर करता है मार्केट। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे अगर गिरता भी है तो मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट से नीचे कहीं गिरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट यहाँ से 23,950 के नीचे मुझे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मार्केट का जो रेंज रहेगा नीचे का, पुट साइड का रेंज रहेगा। वैसे हमको पुट तो बाई नहीं करना है आज की डेट में। आज की डेट में हमको कॉल ही बाई करना है। कॉल कहाँ कहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं ये समझ लीजिए। अगर हमको कॉल 23,950-55 के लेवल पर मिलता है तो वहाँ से हमारा जो कॉल का ट्रेड बनेगा वो बहुत ही सेफली ट्रेड होगा। 23,050 के लेवल पे, 23,950 के लेवल पर अगर हमको कॉल का ट्रेड मिलता है, मार्केट अगर वहाँ तक गिर कर आ जाता है तो वहाँ से जो हमारा कॉल का ट्रेड बनेगा वो बहुत ही सेफ रहेगा। वहाँ पर रिस्क हमारा कुछ भी नहीं रह जाएगा। जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है 24,000 के लेवल पर मार्केट चल रहा है, अगर हम लोग यहीं से कॉल बाई कर लेंगे तो हमारा एक 50 पॉइंट का रिस्क रहेगा कि मार्केट वहाँ से गिरकर इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से फिर वो कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो अगर ये ऊपर वाली लाइन ब्रेक कर देता है, अगर 24,050 का लाइन अगर ब्रेक कर देता है तो वहाँ से हम लोग कॉल बाई कर लेंगे। और अगर वहाँ से ब्रेक नहीं करता है और नीचे गिराता है तो हम लोग 23,950 के लेवल से कॉल बाई करेंगे। चलिए, आज हम लोग पुट का ट्रेड नहीं करेंगे, जो कि हमको दिखाई पड़ रहा है कि आज जो मार्केट का माहौल है वो बुलिश है। मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बिग टू टॉप हैं। अगर दोनों बिग टू टॉप होकर टॉप पे अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो हमको कहीं पे आज पुट का ट्रेड नहीं करना है। जब भी आज हम ट्रेड करेंगे तो आज हम सिर्फ कॉल का ट्रेड करेंगे। मार्केट अभी चल रहा है 9:23 हो रहे हैं। मार्केट अभी 24,030 के लेवल पर चल रहा है। 24,030, 24,031 इसी लेवल पर अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम लोग आज पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे। आज हम लोग पुट की तरफ ध्यान नहीं देंगे। आज जब भी हमारा ध्यान रहेगा या ट्रेड करने का दिल रहेगा तो आज हम सिर्फ कॉल में ट्रेड करेंगे। पुट को आज हम लोग अवॉइड करेंगे। आज हम लोग पुट में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। चलिए, मार्केट 24,040, 24,040, 24,037 के लेवल पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल है, वो 24,000 के लेवल पर आकर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मतलब अगर मार्केट को अगर गिरना भी रहेगा तो 24,000 से 50 पॉइंट का नीचे का मूव दे सकता है अगर प्रेशर बेरिश हुआ तो। लेकिन हम लोग फिर भी वहाँ से पुट का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि आज के दिन पुट का ट्रेड बहुत रिस्की होगा और पुट के ट्रेड में आज आपको पैसा नहीं बन सकता है। लॉस होने के जो आज प्रोबेबिलिटी है वो पुट की तरफ ज़्यादा रहेगी। तो आज हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे। कॉल का ट्रेड कब लेंगे? जब कॉल हमारी जगह पर आएगा, ख़रीदने वाली जगह पर आएगा, तब जाकर हम लोग कॉल की ख़रीदारी करेंगे। लेकिन आज के दिन हम लोग पुट की ख़रीदारी नहीं करेंगे। मार्केट भले से गिरती हो, 1 कैंडल 2 कैंडल रेड की बनती हो, लेकिन फिर भी हम लोग आज पुट की ख़रीदारी नहीं करेंगे। चलिए, मार्केट अभी 24,050 के लेवल तक ऊपर 24,050 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 24,050 का लेवल जो है हम मार्क कर लेंगे। 24,050 के लेवल तक मार्केट अभी दिखाई दे रहा है, जो कि 24,050 का लेवल यही है। 24,050, 24,060 यही है आज हमारा अभी का जो रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। 24,060, 24,050 यही दिखाई दे रहा है। अभी इस ऊपर वाली लाइन का काम नहीं है तो इसको हम लोग हटा देंगे, क्योंकि अभी मार्केट वहाँ तक जाने वाला नहीं है।
क्योंकि अभी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हम लोग अपना कॉल या पुट जब जो बाई करना रहेगा वो सिनेरियो दिखेगा हमको, चार्ट पे दिखेगा, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन जहाँ पे पुट लेना नहीं है तहाँ पे पुट नहीं लेना है, जहाँ पे कॉल नहीं लेना है वहाँ पे कॉल नहीं लेना है। चलिए, मार्केट में 9:26 हो चुका है, 9:26 हो चुका है मार्केट में, और मार्केट 24,050 के डाइवर्जन पर चला गया है। देखिए, यहाँ से एक पुट का ट्रेड बनता है, पुट का ट्रेड यहाँ से एक बनता है, लेकिन हम लोग वो पुट का ट्रेड करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आज पुट की तरफ पैसा नहीं बनेगा, आज पुट की तरफ लॉस ही होगा। क्योंकि मार्केट पुट में जाने की जो आज श्योरिटी नहीं दिखा रहा है कि आज वो पुट की तरफ जाएगा। आज जो भी मार्केट का माहौल दिख रहा है वो सिर्फ बुलिश दिख रहा है। तो बुलिश मार्केट में हम लोग बेरिश ट्रेड नहीं करेंगे। एक कैंडल, दो कैंडल, 25 पॉइंट, 30 पॉइंट, 50 पॉइंट का अगर पुट में मूव आता भी है तो भी हम लोग उसको अवॉइड करेंगे और हम लोग कॉल की तरफ देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से मान लीजिए 25-50 पॉइंट नीचे गिर कर आता है तो हमारी कॉल खरीदने के लिए अच्छा हमको ट्रेड मिलेगा, तो हम लोग पुट को अवॉइड करेंगे। मार्केट गिरकर जिस लेवल पर आएगा, मान लीजिए 24,050 पर भी हमको अगर कॉल बाई करने के लिए मिलेगा तो वहाँ से हम लोग कॉल बाई कर लेंगे, लेकिन पुट बाई नहीं करेंगे। पुट हम लोग कब बाई करेंगे? वो जब मार्केट का सिनेरियो बदलेगा और लगेगा कि हमको पुट बाई करना है, दिखेगा मार्केट में कि अब बेरिश यहाँ से प्रेशर आ सकता है या फिर हमारा रेजिस्टेंस लेवल तक मार्केट चला गया है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, तब जाकर हम लोग कहीं पुट बाई करेंगे। लेकिन अभी तो हमें पुट बाई करने की जो पुट खरीदने के लिए जो ट्रेड है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। किस लेवल तक दिखाई नहीं दे रहा है? लेवल बहुत ऊपर का दिखाई दे रहा है, इसलिए अभी हम कहीं पे ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से हम लोग पुट बाई कर लेंगे। जब भी आज हम लोग ट्रेड करेंगे तो कॉल की तरफ हम लोग अपना नज़र बना के रखेंगे कि हमको ट्रेड कहाँ से मिलता है, वहाँ से हम लोग कॉल का ट्रेड करेंगे। चलिए, मार्केट अपने डाइवर्जन पर, मार्केट एक बार अपने डाइवर्जन को हिट कर चुका है। देखिए, 24,050 का लेवल एक बार मार्केट हिट कर चुका है। यहाँ देखिए हाई है इसका 24,048, तो ये अपने डाइवर्जन पर है, जहाँ से बहुत से लोग क्या करेंगे, वहाँ से पुट बाई कर लेंगे। पुट बाई कर लेंगे, थोड़ा मार्केट नीचे गिरता हुआ आएगा, यहाँ तक आएगा, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर के साइड में दौड़ने लगेगा और उनको लगेगा कि हमारा ट्रेड जो है, जब हम लोग पुट बाई करते हैं तभी मार्केट को ऊपर जाना रहता है और जब हम लोग कॉल बाई करते हैं तभी मार्केट को नीचे गिरना रहता है। देखिए, मार्केट का जो सेंटीमेंट है, मार्केट का जो डायरेक्शन है, उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। जो जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसके साथ चलिए। मार्केट के अगेंस्ट चलेंगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट देने की बजाय लॉस ही देगा। तो मार्केट को देखिए, मार्केट का माहौल, मार्केट का सेंटीमेंट क्या बन रहा है, मार्केट बेरिश है, बुलिश है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड लीजिए। तो आज के डेट में आज 1 जुलाई की तारीख है और आज मुझे मार्केट बुलिश ही दिखाई दे रहा है। जब से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है 24,100 पे, अगर हमारा रेजिस्टेंस लेवल 24,100 पे स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो मार्केट 24,150 के डाइवर्जन से नीचे गिर जाएगा। 24,100 का जैसे ही डाइवर्जन वो टच करेगा, वहाँ से मार्केट नीचे आ जाएगा। 24,150 का डाइवर्जन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अभी हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, इसलिए अभी हम लोग वहाँ पे मार्क नहीं करेंगे। जब भी आज हम लोग ट्रेड लेंगे तो आज हम जब भी कॉल लेंगे तो कॉल ही खरीदेंगे। आज हमारा ट्रेड ही कॉल की तरफ रहेगा। पुट को आज अभी हम लोग अवॉइड करेंगे जब तक मार्केट में ऐसा सिनेरियो बना हुआ है, तब तक के लिए। चलिए, हमारा जो सपोर्ट है, हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो बिग टू टॉप हुआ, टॉप की तरफ वो बुलिश प्रेशर डाल रहा था, लेकिन अब वो फिर से 24,000 के लेवल पर स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो मार्केट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, हमारा सपोर्ट और हमारा रेजिस्टेंस अगर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए, जो दोनों अपने आप में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अभी तो हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी तक हम लोग ये मानकर चलेंगे कि मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम है, जो कि हमको साफ दिखाई दे रहा है।
अगर हमारा रेजिस्टेंस और हमारा सपोर्ट दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस किस लेवल पर स्ट्रांग होगा? हमारा अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा तो 24,100 के लेवल पर स्ट्रांग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 24,100 के लेवल पर अगर हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, अभी तो मार्केट का डायरेक्शन 24,100 ही दिखाई पड़ रहा है मुझे कि 24,100 के लेवल तक मार्केट को जाना चाहिए। तो 24,050 24,055 के लेवल पर मार्केट चल रहा है, जो कि एक डाइवर्जन है। यहाँ से एक रेड कैंडल या फिर 2 रेड कैंडल बन सकती हैं, क्योंकि यहाँ से एक डाइवर्जन होता है, फिर यहाँ से मार्केट डाइवर्ट होकर फिर यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा या फिर 100 पॉइंट ऊपर चढ़ेगा। लेकिन अभी यहाँ से अभी इसको 50 पॉइंट और ऊपर जाना है। थोड़ा सा डाइवर्जन आएगा मार्केट को, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। आज हम लोग अभी पुट का ट्रेड नहीं लेंगे। पुट के लिए ट्रेड हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुट के लिए हमको जब ट्रेड दिखाई देगा तो हम लोग पुट का ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम लोग पुट का ट्रेड अवॉइड करेंगे आज के दिन। आज 1 जुलाई की तारीख है। अगर हमको पुट का ट्रेड प्रॉपर सेफ पुट का ट्रेड मिलेगा तब हम लोग करेंगे, नहीं तो हम लोग पुट को लेकर रिस्क अपने लिए इंक्रीज नहीं करेंगे। आज मार्केट अभी का जो दिखाई दे रहा है वो एक बुलिश मार्केट दिखाई दे रहा है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं मार्केट में आज एक बुलिश मोमेंटम है। हो सकता है कि मार्केट में ये मोमेंटम चेंज हो जाए तो हम लोग पुट का ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे तो हमको बेरिश की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और मार्केट अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर भी नहीं पहुंचा है। तो हम लोग पुट को अभी अवॉइड करेंगे। पुट जब हमको लेना रहेगा, मार्केट उस रेंज पर पहुंच जाएगा, उस स्ट्राइक पर जब मार्केट पहुंच जाएगा तब जाकर हम लोग पुट की खरीदारी करेंगे। लेकिन अगर ये 1-2 कैंडल आपको रेड दिखाई दे रही हैं, आप लोग उसमें अकॉर्डिंगली अगर ट्रेड ले लोगे तो मार्केट आपको फंसा देगा, क्योंकि मार्केट बेरिश अभी मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए वहाँ पर रेड कैंडल बन रही थी और वो बनते बनते बात करते करते ही ग्रीन हो गई। हो सकता है फिर वो रेड हो जाए, लेकिन मुझे पुट का ट्रेड तो अभी वहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है। चलिए, अच्छा, पुट का ट्रेड अगर वहाँ से दिखाई नहीं पड़ रहा है तो पुट का ट्रेड कहाँ से दिखाई पड़ रहा है? देखिए आज पुट का ट्रेड मैं तो यही बोलूँगा कि अभी पुट का ट्रेड अवॉइड कर दीजिए। जब भी मिले तो कॉल ही खरीदिए। कॉल खरीदने का लेवल जो था, एक लेवल ये है जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं से हम लोग कॉल का ट्रेड ले सकते थे। मार्केट अभी भी अपने कॉल लेने की जगह पे भी खड़ा है, वहाँ से भी हम लोग कॉल का ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे तो मार्केट में 21,100 का लेवल तक का हम लोग टारगेट लेकर चलेंगे। 21,100 का लेवल का टारगेट हम लोग लेकर चलेंगे। तो 21,100 का लेवल मैं मार्क कर दूँ तो 21,100 का लेवल मुझे जो दिखाई पड़ता है 21,115 तक मार्केट ऊपर, 21,100 से 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर, तो 21,115-16 का मैं टारगेट लगा के चल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक की रैली देगा। हम लोग 50-50 पॉइंट पर अपना टारगेट बुक करते हुए चलेंगे। जैसे कि जब हमारा 50 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट अपनी जगह से जब 50 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। फिर दूसरा ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट 50 पॉइंट दे देगा हमको, जब 50 पॉइंट का मूव दे देगा, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट करके 1-2 कैंडल रेड बनाएगा। जब 1-2 कैंडल रेड बनाएगा तो वहीं से फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर कॉल की एक बाइंग कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी मुझको दिखाई दे रहा है, देखिए मार्केट वहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है, वो ललचा भी रहा है कि देखिए मैं वहाँ पे इसको चार्ट पैटर्न में हम लोग इसको हैमर भी कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए उल्टा हैमर बना है, वहाँ से हम लोग पुट बाई कर सकते हैं। लेकिन अभी तो मुझे मार्केट में कहीं पुट बाई करने की जो आज पुट बाई करने की तरफ तो मैं नहीं देख रहा हूँ, कॉल ही बाई करने की तरफ मैं देख रहा हूँ। देखिए जहाँ से भी मिलता है इसी लेवल से अगर कॉल आपको अगर यहाँ से लेना है तो आप लोग कॉल ही लीजिए, पुट मत लीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से गिर ही जाएगा तो भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला नहीं है। वहाँ पे उल्टा हैमर दिख रहा है, लेकिन वो आदमी को सिर्फ भरमिया रहा है, वो भ्रमित कर रहा है। तो मुझे पुट का ट्रेड नहीं दिखा। पुट का ट्रेड बनेगा, कब बनेगा वो भी हमको चार्ट पर ऑप्शन चेन पे पता लगेगा कि पुट का ट्रेड कब बन रहा है। हमें पुट का ट्रेड करना चाहिए या फिर आज अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर मैं अपनी बात कहूँ तो आज मैं पुट की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि पुट का भी मुझे ट्रेड करना है। मिलेगा तो कॉल का ही ट्रेड मिलेगा आज मुझे। पुट का ट्रेड तो मेरे लिए मार्केट में दिखाई नहीं पड़ रहा है। मार्केट में पुट का ट्रेड कब बनेगा वो जब चीज़ हमको दिखेगी, वो समझ में हमको आएगा, तब जाकर हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे।
नहीं तो हम लोग पुट का ट्रेड अभी तो नहीं वहाँ से दिखाई पड़ रहा है। जिस लेवल पे मार्केट चल रहा है लग रहा है कि मार्केट वहीं से गिर जाएगा, लेकिन मार्केट वहाँ से गिरेगा नहीं, मार्केट वहाँ से ऊपर चढ़ जाएगा। मार्केट 24,100 के लेवल पर जब जाएगा तो वहाँ से पुट का ट्रेड बन सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि वहाँ से पुट का ट्रेड हम लोग ले लेंगे। अगर मार्केट का सिनेरियो चेंज हो गया, रेजिस्टेंस अगर 24,100 के लेवल पर स्ट्रांग हो गया तो वहाँ से हम लोगों को पुट का ट्रेड बनता है। लेकिन फिर भी अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग नहीं हुआ और रेजिस्टेंस टॉप की तरफ अगर मान लीजिए कमज़ोर हो गया, ऊपर जाने के लिए अगर रेजिस्टेंस बोला है, मार्केट अगर ऊपर जाने के लिए बोला है, वो भी हमको ऑप्शन चेन पे दिखेगा, तो हम लोग वहाँ से पुट की खरीदारी नहीं करेंगे। चलिए, मार्केट में 9:36 हो चुके हैं अब तक। कॉल का जो ट्रेड लेना था वहाँ से कॉल का ट्रेड चल ही रहा है। मार्केट को अगर गिर के आना भी था तो इस लेवल पर अगर गिर के आता था, इससे नीचे तो मार्केट जाने वाला आज दिखाई नहीं दे रहा है। और आज पूरे दिन तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाएगा, तो मार्केट इसी लेवल पर चल रहा है। पुट बाई करने वाले इसी लेवल को सोच रहे होंगे कि मैं पुट बाई कर लूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देगा। ब्रेक इसके लिए कर देगा कि मार्केट अपने डाइवर्जन पर आया, अपने पहले एक डाइवर्जन पे आया था जहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, जहाँ पे मान लीजिए इस लेवल पर हमने कॉल बाई किया था। मार्केट खुलते ही हमने जब कॉल बाई किया था, हमको वहीं पे दिख रहा था कि हमारा जो सपोर्ट है वो भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था और हमारा रेजिस्टेंस जो था वो भी बुलिश प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो जब दोनों मार्केट को ऊपर लेके जाने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को खुलते ही हमने एक कॉल का ट्रेड बाई कर लिया। जो भी जिन लोगों ने भी बाई कर लिया होगा तो उनको क्या हुआ, मार्केट ने एक उनका यहाँ पे आकर एक ट्रेड कंप्लीट हुआ। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टच किया, 50 पॉइंट का मूव होता है निफ्टी में, तो मार्केट यहाँ पे खुला था। मान लीजिए जहाँ पे भी मार्केट खुला होगा, यहाँ से अगर आप जोड़ेंगे तो 50 पॉइंट ऊपर का मूव दिया था। मार्केट का ओपन कितना था, 23,992 था उसका ओपनिंग, जो 24,000 में 8 पॉइंट कम था। मार्केट जब यहाँ से चला तो 24,058 तक मार्केट को जाना चाहिए, जो कि इसका हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाई देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है 24,059, 50 पॉइंट का मूव दे दिया। फिर उसके बाद मार्केट क्या करता है, थोड़ा नीचे आता है। वो नीचे क्यों आता है, वहाँ पे डाइवर्जन रहता है, मार्केट वहाँ पर डाइवर्ज होता है, थोड़ा सा नीचे आता है ताकि हम लोग फिर से कॉल खरीद सके। वहाँ पर हमने कॉल अपना एग्जिट ले लिया अपने कॉल से, और जब फिर ये रेड कैंडल बनी है हैमर वाली जो हमको दिखाई दे रही है, जिसका लो था 24,033, इसके लो पर हमने एक फिर कॉल बाई कर लिया। तो अब ये जब हम लोग कॉल बाई कर लिए हैं तो इस ट्रेड को हम लोग कहाँ तक लेके जाएंगे, कंटिन्यू इस ट्रेड को हम लोग कहाँ तक करेंगे, 24,100 के लेवल के पास करेंगे। 24,110, 24,112, 24,115, लेकिन 24,100 के लेवल पर जाते जाते हम लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे फिर से। फिर अगर हमको दिखाई देगा कि वहाँ से फिर से कॉल का ट्रेड रहेगा तो कॉल का ट्रेड किया जाएगा, नहीं तो अगर वहाँ से पुट का ट्रेड रहेगा तो जाके हम लोग वहाँ से पुट का ट्रेड बनाएंगे। लेकिन अभी जो मार्केट जिस लेवल पर चल रहा है वहाँ से मुझे पुट का ट्रेड नहीं दिखाई पड़ता है। चलिए, हाउएवर हम ऑप्शन चेन की मदद से फिर से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी क्या मूवमेंट क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में। मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ ऑप्शन चेन की मदद से लेता हूँ। अगर ऑप्शन चेन की मदद से अगर आप भी ट्रेड करना चाहते हैं तो ऑप्शन चेन को सीखिए। मैं ऑप्शन चेन के बारे में, ऑप्शन चेन की जो एनालाइज करते हैं, ऑप्शन चेन को समझते कैसे हैं, ऑप्शन चेन को समझकर ट्रेड कैसे लिया जाता है, उस पर मैं एक 10-12 वीडियो प्रॉपर वीडियो उस पर बनाऊँगा ऑप्शन चेन के बिहेव पे, कि ऑप्शन चेन के बिहेव पर हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं और मार्केट में एक कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे तो ये और भी अच्छा होगा मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए। चलिए, तो हमारा जो ट्रेड का चल रहा है, कॉल का ट्रेड यहाँ पे जो हमने बाई किया था वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अब देखिए ये लेवल जो दिखाई दे रहा है 24,062 का लेवल जो है, जो हमको दिखाई दे रहा है, मार्केट यहीं आकर अटक जा रहा है, लेकिन मार्केट वहाँ से गिरेगा नहीं। हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे उल्टा हैमर बना है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है उल्टा हैमर, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उस उल्टा हैमर को ना मानते हुए हम लोग जो ऑप्शन चेन पे डाटा आ रहा है, जो ऑप्शन चेन हमको बता रहा है ट्रेड करने के लिए, हम लोग उसकी बात मानेंगे। मैं तो उसकी बात मानता हूँ, कैंडल की वो मैं अवॉइड कर देता हूँ। कैंडल क्या बता रही है, जो भी ऑप्शन चेन पे जैसा मुझको मिलता है, जैसा ही ऑप्शन चेन पे कॉल या पुट का ट्रेड रहता है, उसी बिहेव पे मैं ट्रेड करता हूँ, जिसके लिए मुझे लॉस बहुत कम होता है। लॉस जिस दिन ट्रेड नहीं रहता है मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ, तो लॉस होने का सवाल ही नहीं उठता है।
अगर मुझे पता है कि मार्केट बुलिश है तो मैं बेरिश ट्रेड करूँगा, तभी मुझे लॉस होगा। तो मैं बेरिश ट्रेड करूँगा ही क्यों? पैसे तो मेरे वहाँ कहीं पेड़ तो लगा नहीं हुआ है कि चलो उठा के मार्केट को पैसे दे दिया जाए, हाँ, अपना नुकसान करके। तो जो मार्केट में दिख रहा है, जैसा माहौल दिख रहा है, जैसा सेंटीमेंट माहौल का बन रहा है मार्केट का, उस हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। तो अभी तक तो मार्केट का जो माहौल था वो बुलिश ही था। हो सकता है सिनेरियो चेंज हो जाए। जब सिनेरियो चेंज होगा तो भी हमको ऑप्शन चेन पे दिखेगा, और जब हम लोगों को ऑप्शन चेन पे दिखेगा कि मार्केट अब बुलिश की बजाय बेरिश हो चुका है, तो हम लोग पुट का ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी पुट का ट्रेड यहाँ से हमको इनिशिएट नहीं करना है, हमको पुट का ट्रेड पे ध्यान नहीं देना है। मार्केट को अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल तक जाने देना है। रेजिस्टेंस लेवल पर जाने के बाद भी हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि क्या हमको यहाँ से पुट का ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। वो चीज़ ऑप्शन चेन पे दिखेगी कि हमको पुट का ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। चलिए, मार्केट तो अभी अपने रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचा भी नहीं है, तो जब वो रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचेगा, हो सकता है तब तक रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाए। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है तो भी उस केस में क्या होगा कि मार्केट 24,150 के लेवल तक चला जाएगा, जो कि मुझे ये लेवल दिखाई दे रहा है, 24,150 का लेवल। लेकिन वो वहाँ पे कब जाएगा वो भी हमको ऑप्शन चेन पे दिखाई देगा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस यहाँ से स्ट्रांग हो जाता है तो यहाँ से हम लोग एक पुट का ट्रेड बाई कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया तो, अगर स्ट्रांग नहीं हुआ तो हम लोग वहाँ से पुट का ट्रेड नहीं बाई करेंगे। क्यों नहीं बाई करेंगे? क्योंकि सुबह सुबह से ही मार्केट बुलिश मूड में है, वो बुल रन की मूड में है। तो जब उसका मूड ही है बुल रन होने के लिए, तो हम लोग उसको बेरिश तो नहीं कर सकते हैं ना पुट का ट्रेड लेके। तो क्यों हम लोग अपना पैसा लूज करेंगे मार्केट में? मार्केट को देखेंगे, मार्केट में अगर पुट का ट्रेड बनेगा तो हम लोग पुट का ट्रेड करेंगे, नहीं तो हम लोग पुट का ट्रेड अवॉइड कर देंगे। चलिए, अब हमारा रेजिस्टेंस लेवल जो है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, रेजिस्टेंस लेवल जो है अभी 24,100 के लेवल पर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ये 24,000 के लेवल पर स्ट्रांग हो भी जाता है, 24,100 के लेवल पर स्ट्रांग हो भी जाता है, तो भी मार्केट यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर का मूव दे सकता है। दे सकता है का मतलब ये है कि जब वो देगा तो हमको बताएगा कि मैं यहाँ से अभी और ऊपर जाने वाला हूँ, तो हम लोग ट्रेड वहाँ से कॉल का बनाएंगे, नहीं तो हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे। अभी हमारा पुट का ट्रेड जो बनेगा 24,100 के लेवल पे ही हमको पुट का ट्रेड मिल जाएगा। जब वहाँ पे मार्केट पहुँचेगा तब की बात मैं बता रहा हूँ, 24,100 के डाइवर्जन पर जब मार्केट पहुँचेगा तब हमको ऑप्शन चेन खुद हमको बताएगा, दिखाएगा रास्ता कि हमको पुट बाई करना है कि नहीं बाई करना है। ऐसा नहीं है कि इस लेवल तक पहुँचते पहुँचते कहीं फिर से रेजिस्टेंस बिग टू टॉप हो गया, ऊपर की तरफ अगर कमज़ोर हो गया तो फिर हम लोग नीचे का ट्रेड लेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। तो ऑप्शन चेन को देखिए, ऑप्शन चेन को समझिए, ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर आप लोग ट्रेड लोगे, ऑप्शन चेन को समझकर अच्छे से सीख कर अगर ऑप्शन चेन की मदद से आप लोग ट्रेडिंग करोगे ऑप्शन में, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऑप्शन चेन पे जो डाटा दिखाई देता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस बिग टू टॉप, सपोर्ट बिग टू टॉप, रेजिस्टेंस बिग टू बॉटम, जैसा भी सिनेरियो बनता है उसी के अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, उससे अलग मार्केट कहीं नहीं चलता है। ऑप्शन चेन को आप लोग प्रॉपर सीखिए। ऑप्शन चेन के बिहेव पर ट्रेड लेंगे तो आपको किसी इंडिकेटर, किसी भी टिप्स, किसी भी टेलीग्राम चैनल, किसी भी कोई भी कोर्स बाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऑप्शन चेन नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं आप लोगों के लिए एक ऑप्शन चेन की पूरी एक प्लेलिस्ट बना दूं। कम से कम उसमें 10-12 वीडियो तक आएंगे, जो कि मैं पूरा उसमें ऑप्शन चेन के बारे में, जो लो क्लास का, जो नए ट्रेडर होंगे, जो बिगिनर ट्रेडर होंगे और जो बड़े भी ट्रेडर होंगे, जो लोग मार्केट में ट्रेड कर भी रहे होंगे, सबके लिए वो फ़ायदेमंद ही साबित होगा। तो अगर आप लोगों को ऑप्शन चेन सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऑप्शन चेन सीखना चाहते हो। देखिए, अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं पेशेंस के साथ बैठता हूँ। मैं पेशेंस के साथ इसके लिए बैठता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं मार्केट में सही डायरेक्शन में हूँ, सही दिशा में मैं मार्केट के चल रहा हूँ। तो इसीलिए मैं टेंशन में नहीं बैठता हूँ ट्रेड करने के लिए। जब मैं कोई ट्रेड बाई करता हूँ तो पेशेंस रख के बैठता हूँ कि मार्केट, अगर मैंने कॉल बाई किया है तो मैंने बाई क्यों किया है कॉल को, या फिर मैंने जब पुट ख़रीदा है तो पुट को क्यों ख़रीदा है। तो जब मैंने अगर पुट को किसी बेस पे ख़रीदा है, किसी भी सिचुएशन में ख़रीदा है, तो अगर वो सिचुएशन बनी रहेगी, जब तक वो बनी रहेगी तब तक मेरा पुट का ट्रेड भी बना रहता है।
अगर नहीं भी बना रहता है तो मैं 50 पॉइंट के डाइवर्जन पर ही अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट में एक 100 पॉइंट का बुल रन मुझको दिखाई देता है, मार्केट अगर 23,950 के लेवल से, अगर मार्केट 23,950 के लेवल से अगर 23,100 के लेवल पे भी जाने वाला होगा तो मैं अपना ट्रेड 50-50 पॉइंट पर एग्जिट करते हुए चलता हूँ। 50 पॉइंट मार्केट में मिलने के बाद मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाता हूँ। फिर मार्केट जब वहाँ से 15 पॉइंट 20 पॉइंट अगर नीचे आ जाता है तो फिर मैं कॉल बाई कर लेता हूँ, या फिर अगर मुझे पुट बाई करना रहता है तो वहाँ से मार्केट 15 पॉइंट 20 पॉइंट जब ऊपर चढ़ जाता है तो मैं पुट बाई कर लेता हूँ। तो मार्केट को देखिए, मार्केट को सीखिए, मार्केट को समझिए, उसके बाद ही आप लोग ट्रेड लीजिए। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप लोग भी पेशेंस के साथ बैठ सकते हैं और आप लोगों को पता लगेगा कि मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। और आपको मार्केट में डर जो रहेगा, मार्केट में जब आप लोग ट्रेड करते हो तो जो डर रहता है अंदर, वो डर भी आपका ख़त्म हो जाएगा जब आप मार्केट को समझ जाओगे, तब की बात मैं कर रहा हूँ। जब तक आप मार्केट को नहीं समझोगे तो अगर कॉल आपने बाई कर लिया है, मार्केट में एक रेड कैंडल छोटी सी बनेगी तो आप लोग डर कर ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। अगर आपने पुट बाई किया है, मार्केट में एक छोटी सी भी ग्रीन कैंडल बनेगी तो भी आप लोग ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे। तो मार्केट को समझिए, मार्केट को सीखिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, ताकि आप लोग भी पेशेंस के साथ बैठ सके मार्केट में। जब आपको कॉल लेना रहेगा तो आप कॉल लेंगे, जब आपको पुट लेना रहेगा तब आप लोग पुट लेंगे।